Good afternoon, dear students. लास्ट वीडियो में हमने देखा निराला भाई महादेव वर्मा जी का रेखा चित्र हमने देखा। आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से महाराष्ट्र शासन और एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने हमारे सिलेबस में से कुछ सिलेबस कम करने का निर्णय ले लिया है। उसमें जो लास्ट वीडियो में हमने देखा निराला भाई वो पार्ट कम कर दिया है, यानी उस पार्ट में से कुछ प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन जो ग्रामर विभाग में शब्द संपदा या रस अलंकार उसमें से कुछ हिस्सा आ सकता है, कुछ उसमें से कुछ प्रश्न आ सकते, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। तो आज हम युवक भारती कक्षा 12वीं उसमें से चौथा जो पार्ट है आदर्श बदला, वो पार्ट हम ले लेंगे, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। सबसे पहले ये पार्ट शुरू करने के पहले हम लेखक का परिचय ले लेंगे। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 में सियालकोट में हुआ, यानी सियालकोट है ना तत्कालीन पाकिस्तान में हुआ। उनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ। उन्होंने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार प्रेमचंद जी पहले उर्दू में साहित्य लेखन करते थे अपने धनपत राय नाम से, बाद में प्रेमचंद नाम से वह हिंदी में साहित्य लेखन आरंभ कर दिया। वैसे ही सुदर्शन जी भी पहले उर्दू में लेखन करते थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लेखन करना शुरू कर दिया। साहित्य को लेकर उनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। जैसे प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण भी सुधारवादी था, वैसे ही सुदर्शन जी का दृष्टिकोण भी वह सुधारवादी रहा है। उनकी रचनाएं अंतर्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। हार की जीत उनकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। उनकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। उनकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। उनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। यानी इस तरह हमने सुदर्शन जी का परिचय ले लिया है। तो भी हम उनके कृतियों के बारे में, उनके साहित्य के बारे में जानकारी ले लेंगे। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, ये सुदर्शन जी के कहानी संग्रह। सिकंदर, भाग्य चक्र, ये उनके नाटक है। भगवती, ये उनका उपन्यास है। ऑनरर मैजिस्ट्रेट इत्यादि उन्होंने साहित्य लिखा है और उनके साहित्य की भाषा जो है सरल, सुबोध, मुहावरेदार, ऐसी उनकी साहित्य की भाषा है। अभी हम विधा परिचय ले लेंगे, यानी ये आदर्श बदला, ये विधा जो है वो कहानी विधा। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाते। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रभावमान शैली कहानी की प्रभावोत्पत्ता को वृद्धिगत करती है। यानी कहानी जो है वो छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर या उस प्रसंगों को अच्छा बनाने की कोशिश कर देते हैं, या उसमें मुहावरों का सटीक प्रयोग भी रहता है। कहानी की भाषा सीधी सरल रहती है और ये भारतीय साहित्य की ये प्राचीन विधा है कहानी। अब हम विधा परिचय ले लिया है, तो हम पाठ परिचय ले लेंगे। यानी प्रस्तुत जो पाठ है, ये कहानी है आदर्श बदला। इसका प्रयोग हम देखते हैं कि बदला, जैसे कि हमको अगर किसी ने थप्पड़ मार दी तो हम उसका बदला थप्पड़ मार कर ही ले लेते। यानी अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसका बदला हम हत्या से ही ले लेते। जैसे ईंट का जवाब हम पत्थर से देते।
वैसे बदला शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन यहाँ यदि वो बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला होता है। यानी कई बार बदला लेने की जो भावना होती है हमारे मन में, उस बदले की भावना या हिंसा हमारे मन में पैदा हो जाती है, लेकिन उस हिंसा को छोड़कर हम उसको माफ़ कर देते हैं और उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सीख देते हैं, तो उसे आदर्श बदला कहते हैं। तो इस कहानी में सुदर्शन जी ने यही बताया। जैसे इस कहानी में जो बिरजू जो है 10 साल का लड़का, उसके पिताजी को भी इस तरह भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होना पड़ा था, और ये वो अपनी आंखों से देख लेता है, और ये देखने के बाद उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उस बदले की भावना को छोड़कर उस तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित करने के बाद उस तानसेन को वह माफ कर देते, यानी ये आदर्श बदला ले लेते, यानी बदले की भावना उसके मन से वह निकल जाती है और उनको माफ करने में ही वह बड़प्पन सिद्ध कर देते, जीवदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला का अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य। यानी इस कहानी में यही बताया कि इस कहानी में जो बिरजू है, उस बिरजू के सामने उसके पिताजी को तानसेन द्वारा क्रूरता का शिकार बनना पड़ा था, मार दिया गया था उसके आदेश से। तो ये उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। उस समय बचपन में उसके मन में आया था कि इसका बदला मैं जरूर ले लूँगा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने वो बदला जो है उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय उसे संगीत प्रतियोगिता में हरा कर उसका बदला यानी आदर्श बदला उन्होंने ले लिया। लेकिन जैसे उस तानसेन ने उसके पिताजी को मार दिया था वैसे उन्होंने नहीं किया, बल्कि उसको माफ़ कर दिया और उसे माफ़ करके संगीत का सच्चा साधक उन्होंने सिद्ध कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए, और यही एक कलाकार का परम कर्तव्य होता है। वह इस पाठ परिचय में सुदर्शन जी ने बताया। अब हम विस्तार से ये पाठ हम देख लेंगे। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूम रही थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। यानी यहाँ लेखक सुदर्शन जी ने बताया कि आगरे के आसपास का वातावरण माहौल, सुबह का माहौल उन्हें बताया कि सुबह सुबह अंधेरा खत्म होने के बाद सुबह हो जाते तो उस समय वहाँ का वातावरण कैसे होता है। जब भी प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई यानी सुबह हो गई, उसी समय खुशी से फूल झूम उठे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्तियां ताली बजा रहे थे। यानी चारों तरफ खुशियां झूम रही थी सुबह सुबह। तो उस आगरा के सुबह का वर्णन उन्होंने कर दिया है। और ऐसे समय इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। यानी जब भी सुबह का उन्होंने वर्णन कर दिया है, आगरा की सुबह कितनी सुहावनी, कितनी अच्छी होती है वो बताया। और उसी समय एक साधु मंडली वहाँ आगरा में आ जाती है
और वो मंडली यही सोचते कि अगर मन बड़ा चंचल होता है, अगर उसे खाली रख दिया तो अपने स्वामी को विनाश की खाई में लौटा देता है, या विनाश की खाई में अपने स्वामी को डाल देता है, अपने मालिक को डाल देता है। इसलिए मन को कुछ न कुछ काम देना चाहिए, उनको हमेशा बिजी रखना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वैसे वो साधु सोचते और गाते रहते, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था, कोई लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यानी इस तरह खाली मन रखने से अच्छा वह साधु लोग, वह सन्यासी लोग आगरा के आसपास गाते रहते थे। कोई अच्छा गाता था, कोई ऊंची स्वर में गाता था, कोई गुनगुनाता था, कोई अपने अंदर ही गाता रहता था। यानी उन्हें न सुर की फिक्र थी, क्योंकि तो वो साधु थे, सन्यासी थे, उनके बाहर वालों से कुछ लेना देना नहीं था, अपने अपने धुन में वह गा रहे थे। तो ऐसे में सिपाहियों ने आकर हथकड़ी लगाई और उन्हें बादशाह के दरबार में ले चले। ये वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलने यानी अकबर का अधिक प्रभाव होता था उस समय। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने एक कानून बना दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, ये अज्ञान भी पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वो इतना भार सहन न कर सकी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। केवल 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो वह क्षमा योग्य। यानी इस तरह जब सिपाही हथकड़ियाँ लगाकर उन सन्यासियों को, उस साधुओं को दरबार में ले जाते बादशाह के, उसी समय उस बादशाह का अधिक प्रभाव था उस आगरे में, आगरे के आसपास। और उसका जो रागी है, जस संगीत विशारद तानसेन ने उस आगरा में ये कानून बनाया था कि जो आदमी राग विद्या में तानसेन की बराबरी करेगा वही उस आगरा के आसपास गाए, वरना न गाए। अगर फिर भी उन्होंने किसी ने गाना गाया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और ये साधु बेचारे थे, उसको सन्यासी थे, उनको आसपास के लोगों से या ताल से कुछ मतलब नहीं था। वह मन को खाली रखने के बजाय वह गाते रहते थे। तभी उसे पकड़कर दरबार में लाया गया। तानसेन ने कुछ सवाल पूछे राग विद्या के, लेकिन ये साधु उत्तर देने के बजाय वह लड़खड़ाने लगे, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं था। वह सिर्फ मन को बहलाने के लिए, मन को व्यस्त रखने के लिए गा रहे थे। तो ऐसे में उस तानसेन ने उनको सजा सुनाई, क्योंकि ये लोग निर्बल थे, लेकिन उसे पता नहीं था यहाँ का कानून। लेकिन अज्ञान भी पाप है, अज्ञानी रहना भी अच्छा नहीं। तो ऐसे ही उस तानसेन ने उन लोगों को मृत्यु दंड की सजा दे दी। और इतने में वो जो छोटा बालक था, बच्चा था, उस बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि वह छोटा बच्चा है, 10 साल का ही बच्चा है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं, और कसूर भी रहेगा तो वह क्षमा योग्य कसूर है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता। यानी इस तरह सुदर्शन जी ने इस परिचय में बताया कि किस तरह ये साधु लोग हैं उस अकबर के दरबार में आ जाते हैं, और किस तरह तानसेन उनको सजा सुनाता है, मृत्युदंड दे देता है, और ये छोटा बच्चा उनकी तरफ देखता रहता है। यानी इस परिचय के माध्यम से ये बताया कि मुसीबतें हैं, वह कभी भी आ सकते, मुसीबतें बोलकर नहीं आ सकती, कैसे भी आ सकते, वो इस परिचय में बताए। तो इस परिचय में हम
परिच्छेद के ऊपर कुछ मैं आपको प्रश्न दे देता हूँ, यानी कृतियाँ दे देता हूँ, जिसमें कुछ कृतियाँ जो है वो मैं दे देता हूँ, तो आप उसका उत्तर भी मैं दे दूंगा। यानी संजाल पूर्ण कीजिए। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण, संजाल पूरा कर लीजिए। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण किस तरह था, सर्कल पूरा करना है। उसमें उत्तर है, फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी, पत्ते तालियां बजाते थे। इस तरह यह सांजाल पूरा करना है। दूसरा सांजाल दिया है उन्होंने, मन के बारे में साधुओं का ख्याल और संजाल पूरा करना है। उसमें मन के बारे में साधुओं का ख्याल ये था, मन बड़ा चंचल है, इसे काम न हो तो इधर उधर भटकता है, अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है, इसे भक्ति के जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। यानी इस तरह इस परिच्छेद पर उन्होंने आकलन हेतु तो सांजाल पूरा करने के लिए मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ सुदर्शन जी ने इस परिच्छेद में इतना ही बताया, बाकी हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।